दिनांक 27 जुलाई 2024 दिन शनिवार को पत्रकार वार्ता का आयोजन हुआ, जिसमें केंद्र सरकार के केंद्रीय मंत्री अजय टमटा ने प्रयागराज भाजपा महानगर अध्यक्ष राजेंद्र मिश्रा और सांसद फूलपुर प्रवीण पटेल की उपस्थिति में नए बजट पर पत्रकारों के साथ चर्चा किया। और हमारा जो अभी बजट सत्र चल रहा है उसमें प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, ये बजट गरीब पर केंद्रित है, गरीबों के उत्थान पर केंद्रित है। जिस प्रकार से पिछले 10 वर्षों में चाहे वो पानी है, घर है, उसके शौचालय है, उसके भोजन की व्यवस्था है, हर गरीब कहीं न किसी के आगे हाथ ना फैलाए, स्वयं में आत्मनिर्भर बने, उसका जीवन स्तर अपग्रेड हो, उसी पर काम करने का काम नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो किया है, उस पर और बजट का प्रोविजन करके उनके जीवन स्तर को और बढ़िया बनाने का काम प्रधानमंत्री जी के इस बजट में है। युवाओं पर केंद्रित है। 4 करोड़ लोगों को रोजगार देने के लिए 2 लाख करोड़ का इस बजट में प्रोविजन किया है, जिसमें रोजगार, कौशल विकास, प्रशिक्षण और अपनी इंडस्ट्री के लिए भी उसमें पैकेज में दिया गया है। अन्नदाता किसानों के लिए भी ये बजट में प्रोविजन किया गया है। जिस प्रकार से किसान पर केंद्रित करके प्रधानमंत्री जी ने पिछले 10 वर्षों में कि किसानों को मजबूत करने के लिए चाहे वो विशेष रूप से उनकी आय दुगनी हो, उसी दिशा को और उनका जीवन स्तर में और सुधार आए और किसान और अच्छी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए किसानी करे और अच्छा काम कर पाए। ऐसी मातृशक्ति जो देश की आधी आबादी है, उन मातृशक्ति के लिए भी इस विशेष विशेष प्रोविजन किया गया है। मातृशक्ति भी स्वावलंबन बने, इस बजट में उनकी भी व्यवस्था मातृशक्ति की गई है। इसलिए मैं कह सकता हूँ, जिस प्रकार से पूरे देश दुनिया के अंदर भारत का स्वाभिमान गौरव बढ़ा है, हम एक शक्तिशाली आर्थिक राष्ट्र बनने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, उसी पर केंद्रित ये बजट है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि तमाम जो सहयोगी दल के राज्य हैं, चाहे बिहार हो, आंध्र प्रदेश है, उनको संतुष्ट करने के लिए अधिक बजट का प्रावधान किया गया है। ये कुर्सी बचाने के लिए सरकार ने ऐसा किया। देखिए, विपक्ष आरोप प्रत्यारोप के अलावा कभी उन्होंने विपक्ष ने कुछ नहीं किया है। विपक्ष खुद भी जानता है कि वास्तव में नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में जिस प्रकार से प्यार और आशीर्वाद से उनको मिला है, तो हमेशा कोई भी बजट का प्रोविजन जब किसानों के लिए होता है तो किसान सम्मान योजना का लाभ पूरे देश भर के सभी को उस किसान सम्मान का योजना का लाभ मिलता है। 6,000 रुपया सम्मान मिलता है। वहीं जहाँ हम बिजली देने का काम करते हैं तो बिजली हर घर तक पहुंचना, नल हर घर तक पहुंचना, सबको गैस का कनेक्शन देना और सबको शौचालय देने के साथ साथ हम ऐसा ये बजट का प्रोविजन रहता है। जहाँ आप बोलते हैं कि विशेष रूप से जो काम होना चाहिए, आज हमारा जो है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना, हमारा प्रभु राम का मंदिर बना। आज मैं प्रयागराज में आया हूँ तो मैं देखता हूँ कि भारत सरकार के ये एनएच के काम के जो डेवलपमेंट्स हैं, ये अपने आप में इतिहास रचने वाले डेवलपमेंट हैं। ऐसा हमने किसी भी राज्य के लिए नहीं किया, क्योंकि पिछला बजट जो अंतरिम बजट था उसमें भी हमने हर राज्य के साथ साथ विशेष प्रकार के जो राज्यों को काम करने के लिए अवसर दिए, वो हर राज्य के अंदर अवसर मिले। अच्छा, आप केंद्रीय सड़क और परिवहन राज्य मंत्री हैं, इसके साथ साथ अब 2025 और 2025 का महाकुंभ प्रयागराज में हो रहा है। तो किस तरह के प्रोजेक्ट आपके विभाग के हैं जो पूरे होंगे, और खासतौर पर एक ड्रीम प्रोजेक्ट है सरकार का भी, वो गंगा एक्सप्रेस से जो मेरठ से प्रयागराज को जोड़ेगा, उसको लेकर क्या है? देखिए, जो अभी प्रयागराज का आपका जो ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में जो रिंग रोड का है, प्रथम चरण का 3 पैकेज में हम काम कर रहे हैं, जिसमें 2 पैकेज में हमारा काम चल रहा है। एक पैकेज का हमारा टेंडरिंग की प्रोसेस है और दूसरा जो हमारा रिंग रोड का सेकंड पार्ट है, उसकी डीपीआर हमारी कंप्लीट है। और मैं समझता हूँ कि 2025 का जो महाकुंभ प्रयागराज के अंदर होने वाला है, इस दृष्टि से हम लोग काम कर रहे हैं, मेरा डिपार्टमेंट काम कर रहा है। और मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि हम इस काम को महाकुंभ से पहले, क्योंकि यहाँ देश दुनिया के लोग हमारे दर्शन करने आएंगे, स्नान करने आएंगे, तो उन सबको ये सुविधा मिले। वैसे भी आज प्रयागराज के अंदर अपने आप में देखते ही सुंदर लगता है कि कितने सारे काम हो रहे हैं। ऐसे ही हमारा रायबरेली प्रयागराज का जो मार्ग का काम है वो पूरा हो रहा है, उसको भी सुदृढ़ करने का हम काम कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे यहाँ रायबरेली अयोध्या मार्ग को भी हम लोग चौड़ा करने की 4 लेन और 2 लेन का भी डीपीआर भी बनना का काम चल रहा है। एनएचपीडब्ल्यूडी के माध्यम से भी हम स्टेट सेक्टर को भी केंद्र सरकार के सहयोग से हम रोड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय सहयोग कर रहा है। और इसलिए मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे डिपार्टमेंट और स्टेट के डिपार्टमेंट के माध्यम से पूरे इस कुंभ क्षेत्र ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर भी जितने भी तीर्थ स्थान के साथ साथ हर जिले हैं। आज मेरा उत्तर प्रदेश का एक भी जिला ऐसा नहीं है जो एनएच कनेक्टिंग नहीं है, हर जिला एनएच कनेक्टिंग है। अपने आप में एक बहुत सौभाग्य। सर गंगा पर एक प्रस्तावित पुल है, उसको लेकर क्या? जो गंगा पर प्रस्तावित पुल है उस पर अभी मैंने आज चर्चा भी रखी है
और उस पुल का काम भी हम बहुत जल्दी जिस प्रकार से अभी मेरे को जो संज्ञान में आएगा उस अनुसार उसको